Hello everyone, welcome to TechCube Gate classes, an initiative by TechCube faculties. My name is Nikki Chanda. I am pursuing my PhD from NIT Jamshedpur. I have done my MTech from IIT Hyderabad in Environmental Science and Engineering. I've done my BTech from Asansol Engineering College, West Bengal. I have more than 3 years of teaching experience now. Currently, I am teaching in Ramgarh Engineering College, Ramgarh. I will take a few lectures of this environmental engineering series. I'll start from lecture number 37. I will be covering all these topics. I will be covering secondary treatment process up to this much. Then secondary clarifier, then septic tank and in-off tank, sludge digestion process, sewage effluent disposal, and the entire module of air pollution. I will cover all these topics in 17 lectures. Okay. So let's crack the gate. If you have any doubt during the class, तो आप comment section में या chat section में पूछ सकते हो. ओके तो हम आज एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस. जो प्रोसेस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दैट वाज योर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस. ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसेस और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस दोनों ही सेम पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. दैट इज फॉर रिमूवल ऑफ सॉल्युबल बीओडी. राइट, दोनों का ही नेचर कैसा है? दोनों ही एरोबिक सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है. बट एएसपी जो है हमारा दैट इज बेस्ड ऑन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, बट ट्रिकलिंग फिल्टर इज बेस्ड ऑन अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस. हमने एएसपी में देखा था कि हमारा जो माइक्रोब्स है, जो हमारा बायोमास है दैट इज इन सस्पेंडेड नेचर. यहाँ पे जो हमारा माइक्रोब्स है, यहाँ पे जो हमारा बायोमास है दैट इज अटैच्ड. अब अटैच्ड किस में से है? वो यहाँ जो ट्रिकलिंग फिल्टर जिसको हम बोल रहे हैं फिल्टर है, दैट मीन्स इट नीड सम काइंड ऑफ मीडिया. ठीक है, अब ये मीडिया कैसा है नेचर में? दिस मीडिया इज इनर्ट इन नेचर. दिस मीडिया हैज़ टू बी इनर्ट इन नेचर. हम यहाँ पे एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो जो मीडिया है जिसको कि डाइजेस्ट नहीं होना है या जिसको कंज्यूम नहीं होना है तो उसको इनर्ट होना पड़ेगा. राइट, तो यह जो इनर्ट मटेरियल हम यूज़ करते हैं दैट इज आइदर ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन्स. ठीक है, फेयर इनफ, दोनों ही इनर्ट चीज़ें हैं. तो जो हम ब्रोकन ब्रिक्स या स्टोन यूज़ करेंगे इनकी जो साइज होती है दैट इज 25 mm to 100 mm. दैट रेंजेस फ्रॉम 25 mm to 100 mm. अब जो ब्रोकन ब्रिक्स और स्टोन्स लिए हैं इसी के सरफेस पे ये हमारा जो माइक्रोब्स है वो अटैच्ड रहता है. ठीक है, कैसे अटैच्ड रहता है वो हम लोग देखेंगे. सो ट्रिकलिंग filter we can say is highly permeable media. क्यों हाईली परमिएबल मीडिया है? बिकॉज इसमें ऐसे बड़े बड़े साइज़ के लाइक 25 mm to 100 mm के वेरिएशंस के साइज़ के ब्रोकन ब्रिक्स या स्टोन्स को यूज़ किया जा रहा है. दीज ब्रोकन ब्रिक्स एंड स्टोन्स आर रैंडमली पैक्ड. ये जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर होता है दैट इज सर्कुलर इन शेप. एक सर्कुलर शेप का टैंक है हमारे पास में जिसमें कि फिल्टर मीडिया जो है वो रैंडमली पैक्ड है. अब ये फिल्टर मीडिया के रैंडमली पैक्ड होने के वजह से दिस फिल्टर मीडिया इज हाईली परमिएबल इन नेचर. ठीक है, अब इसी मीडिया के सरफेस पे हमारा जो बैक्टीरिया है दैट इज अटैच्ड. यहाँ तक का क्लियर है कि अभी तक में हमने ये देखा कि क्या इंट्रोडक्शन है, क्या होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, क्या पर्पस है उसका और उसमें क्या एलिमेंट्स है. हम एक बेसिक डायग्राम देखेंगे उसका जिसमें से कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसकी वर्किंग है, हम वो समझेंगे. ठीक है, सो दिस इज सपोज योर ट्रिकलिंग फिल्टर जिसमें कि हमारा जो ये सब है दिस आर ब्रोकन ब्रिक्स एंड स्टोन्स. मैंने रैंडमली बनाया है उसको.
देख रहे हो कि यहाँ पे ये रैंडमली पैक्ड है। मैंने सर्कुलर शेप का ले लिया है, बट ब्रोकन स्टोन्स और ब्रिक्स तुम्हें सर्कुलर शेप के मिलेंगे नहीं। ऑल आई एम सेइंग इज कि ये मीडिया है हमारा, जो ये मीडिया बना है ब्रोकन ब्रिक्स एंड स्टोन से। तो ये हमारा एक ट्रिकलिंग फिल्टर का डायग्राम है, एक रफ डायग्राम है। इसमें से हम कैसे काम करवाते हैं, सपोज दिस इज़ द इनलेट वे। यहाँ से तुम्हारे प्राइमरी सेटलिंग टैंक से, पीएसटी से, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से तुम्हारा वेस्ट वाटर जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, मतलब आइदर एएसपी पे जाएगा या ट्रिकलिंग फिल्टर पे जाएगा। दोनों का पर्पस हमने देखा सेम ही है, तो दोनों में से किसी एक को यूज़ करना है। हम यहाँ पे इनलेट करा रहे इस तरफ से। अभी देखो ये एंटी ग्रेविटी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, राइट। एंटी ग्रेविटी वेस्ट वाटर का फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे प्रेशर से उसको पास करवाना पड़ेगा। मतलब जो हम लोग का वाटर सप्लाई किया जा रहा है टू फीड दिस टैंक, यहाँ पे ये वाटर कंटिन्यूअस अंडर प्रेशर में है जब तक मैं वो यहाँ पे ये रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर तक नहीं पहुँचा रहा है। दिस इज़ अ रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें स्प्रिंकलिंग नोजल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है ये फिल्टर मीडिया ये फिल्टर बेड पे यहाँ पे कंटिन्यूसली, ठीक है। होता क्या है, जो हमारा वाटर यहाँ अंडर प्रेशर पे है, हम इसके प्रेशर को यूज़ करेंगे इसके रोटेशन के लिए, इसके मूवमेंट के लिए। इस रोटरी आर्म का मूवमेंट हम लोग अलग से किसी इलेक्ट्रिसिटी या एक्सटर्नल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई से नहीं कराते। होता क्या है कि ये वाटर जस्ट बिकॉज यहाँ पे प्रेशर में है, तो जैसे ही ये वाटर का यहाँ पे एमिशन किया जाएगा, वाटर स्प्रिंकल कराया जाएगा, इसी वाटर के एमिशन के वजह से एक बैक इम्पैक्ट लगेगा इस टैंक, सॉरी इस रोटरी आर्म को एक बैक इम्पैक्ट लगेगा, ठीक है। जैसे ही इसको एक बैक इम्पैक्ट लगेगा, इस हल्का सा मोशन शुरू होगा, रोटेशन शुरू हो जाएगा इसका। जिस तरीके से हमारे पास में अगर यहाँ पे 2 आर्म्स रोटरी है, तो वाटर जैसे ही यहाँ से शुरू होगा निकलना, इस पे एक बैक इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बैक इम्पैक्ट्स की हेल्प से ये जो आर्म है ये रोटेट करना शुरू करेगा। ये रोटरी आर्म, ये रोटरी डिस्ट्रीब्यूटर 2 आर्म्स भी हो सकते हैं, 4 आर्म्स भी हो सकते हैं। कंटिन्यूसली ये मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे होता है, और जिसके वजह से ये कंटिन्यूस रोटेशन में रहता है, ठीक है। कंटिन्यूस रोटेशन के में रहने की वजह से वेस्ट वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इस टैंक में, हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर में स्प्रेड होते रहता है। ये वाटर, ये जैसे ही वेस्ट वाटर यहाँ स्प्रेड होगा, ये हमारे फिल्टर मीडिया में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है फिल्टर मीडिया के सरफेस पे। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के थ्रू, ये फिल्टर मीडिया के थ्रू हमारा वेस्ट वाटर पास करेगा, और यहाँ पे जो वेस्ट वाटर में अवेलेबल हमारा बीओडी है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा। यहाँ पे अंडर ड्रेनेज, यहाँ पे आउटलेट के लिए सेटअप रहता है, जिससे हमारा जो पाइप वाटर जो ट्रीटेड हो जा रहा है वो यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाता है। एक डायग्राम दिखाएंगे हम बाद में नेक्स्ट में। इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे एक और एयर वेंट यहाँ पे है जिसके थ्रू हम लोग एयर सप्लाई करते हैं इस टैंक, ठीक है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यहाँ पे बीओडी को कंज्यूम करते हैं और उनका क्या होता है, विल सी। सपोज एट t इज इक्वल टू 0, इस सरफेस पे, इस फिल्टर मीडिया के सरफेस पे, इन ब्रोकन स्टोन्स, सॉरी ब्रोकन ब्रिक्स एंड स्टोन्स पे, यहाँ पे सपोज एट t इज इक्वल टू 0 माइक्रोब्स का लेयर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेयर है, बायोमास है। एट t इज इक्वल टू 0 यहाँ पे वाटर सप्लाई करना, वेस्ट वाटर आना शुरू हो गया, ठीक है। WW आई एम राइटिंग फॉर वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर यहाँ पे आना शुरू हो गया, तो जो यहाँ पे लेयर है, जो एक लेयर बना हुआ है माइक्रोब्स का, ये जो लेयर है, दिस विल स्टार्ट कंज्यूमिंग द फूड विच इज़ द बीओडी, एंड इसको ऑक्सीजन ऑलरेडी सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फूड दोनों की अवेलेबिलिटी के वजह से यहाँ पे इनका ग्रोथ शुरू होगा। एट t इज इक्वल टू T1 यहाँ पे इनका ग्रोथ शुरू होगा। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ये माइक्रोब्स जो हैं अटैच्ड है क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर फूड और ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। कंटिन्यूसली वेस्ट वाटर का सप्लाई आ रहा है, दैट मीन्स कंटिन्यूस फूड मिल रहा है, कंटिन्यूस ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इनका ये ग्रोथ शुरू होगा। ग्रोथ स्टेज भी नो कि पहले माइक्रोब्स लैग स्टेज में होते हैं, फिर वो लॉग स्टेज में जाते हैं, फिर स्टेशनरी स्टेज आता है, अल्टीमेटली एंडोजीनियस स्टेज आता है।
अब क्या होता है, एट t इज इक्वल टू T2 यहाँ पे बहुत सारा माइक्रोब्स का लेयर आ जाता है। दैट मीन्स ये थिकनेस ऑफ माइक्रोब्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इस स्टेज पे क्या होता है, जब वेस्ट वाटर मतलब फूड और ऑक्सीजन जब उसको सप्लाई किया जा रहा है, तो जो ये आउटर लेयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सारा फूड और ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले रहे हैं। जो इनर लेयर में है, जो इनर मोस्ट लेयर में है, जो एक्चुअली सरफेस में लगे हुए हैं, उनके पास तक में प्रॉपर ऑक्सीजन और फूड यहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, proper oxygen and food is not properly supplied to the innermost layer of the microorganism, जिसके वजह से इनका डेथ शुरू हो जाता है। डेथ शुरू होने की वजह से, डेथ होने की वजह से अब जो इनका अटैचमेंट था फिल्म से, सरफेस से, वो अब छूटने लग जाता है। प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है कि अब वो अटैच होके रह सके सरफेस से। तो अब जब यहाँ पे वेस्ट वाटर आता है, अब जब यहाँ पे जो वेस्ट वाटर आता है, तो ये वेस्ट वाटर नाउ एक्ट्स एज शेयरिंग एक्शन। अब इस वेस्ट वाटर में शेयरिंग एक्शन होता है। शेयर इज एक्टिंग ओवर हियर, जिसके वजह से इनका कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाता है। ये जो माइक्रोब्स हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहे थे, अटैच्ड थे, जस्ट बिकॉज उसको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर फूड मिल रहा था। T इज इक्वल टू T3 में एब्सेंस ऑफ फूड और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो इनर मोस्ट लेयर में हमारे पास में बैक्टीरिया था, उनका डेथ शुरू हो जा रहा है। डेथ हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उनसे अटैचमेंट छूट जाएगा सरफेस से। अटैचमेंट से जो जब सरफेस से जब यहाँ पे माइक्रोब्स का अटैचमेंट छूट जाता है, माइक्रोब्स का जब एक लेयर हट जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्लॉफिंग। एट t इज इक्वल टू T4, टाइम इज इक्वल टू T4, ये जो लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म था ये इस सरफेस से छूट जाता है। बट एट दिस सेम टाइम यहाँ पे एक फ्रेश लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर आ जाता है। ठीक है, सो यू कैन से दिस t इज इक्वल टू T4 इज ऑल्सो इज इक्वल टू T0, T0, जिसमें कि एक फ्रेश लेयर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद आ जाता है। तो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। यहाँ पे माइक्रोब्स आते हैं, उनका ग्रोथ होता है, एंडोजेनियस फेज आता है, उनका डिटैचमेंट हो जाता है, फिर एक नया लेयर वापस आ जाता है। तो दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, दिस अब जब लास्ट डिटैचमेंट हो जाता है, दैट वी कॉल एज स्लॉफिंग। ठीक है, सो ये रहा एक बेसिक एग्जाम्पल ऑफ या बेसिक प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ योर फिल्टर मीडिया। दिस इज योर ट्रिकलिंग फिल्टर। ये 2 आर्म्स या 4 आर्म्स दोनों का ही हो सकता है। अब ये डायमेंशंस देखते हैं हम लोग इसका। ओके, पर्कोलेटिंग फिल्टर्स एंड स्प्रिंकलिंग फिल्टर्स दोनों ही ट्रिकलिंग फिल्टर ही है। इनको इन दो और नाम से भी जाना जाता है, पर्कोलेटिंग फिल्टर्स और स्प्रिंकलिंग फिल्टर्स। ट्रिकलिंग फिल्टर में ही अटैच ग्रोथ प्रोसेस पे बेस्ड होता है ये ट्रिकलिंग फिल्टर, जिसमें कि बायोमास होता है अटैच्ड नेचर में। बायोमास लेयर को ही बायोलॉजिकल फिल्म बोलते हैं, जो कि मीडिया का जो सरफेस है उस पे लगा रहता है, जो स्टोन्स या ब्रिक्स है उसके सरफेस पे लगा रहता है। उसी को ही स्लिम लेयर भी बोलते हैं। दोनों सेम चीज़ है, वन एंड द सेम थिंग। स्लॉफिंग वी नो, डिटैचमेंट ऑफ दिस slim layer is called sloughing. Okay, depth of your filter media ranges from 0.9 to 2.5 meters. ठीक है, डेप्थ ऑफ फिल्टर मीडिया वेरीज फ्रॉम 0.9 to 2.5 मीटर्स। हमने बताया कि ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है, एक सर्कुलर टैंक है। तो सर्कुलर टैंक का जो डाया है, दैट डाया वेरीज फ्रॉम 3.6 मीटर्स टू 60 मीटर्स। ये डायमेंशन है उसका। दिस इज हाउ योर ट्रिकलिंग फिल्टर लुक्स लाइक। सेक्शन व्यू अगर हम उसका देखें तो कुछ वो ऐसा दिखता है, जहाँ से ये फीड पाइप इज योर इनलेट।
यहाँ से हम वेस्ट वाटर को अप्लाई कराते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। देखो यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रेशर पे जा रहा है। प्रेशर पे जाने की वजह से यहाँ पे जिस डायरेक्शन में स्प्रिंकल होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसको इम्पैक्ट लगेगा। ये भी 2 आर्म्स रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेटअप यहाँ फिलहाल दिख रहा है तुम्हें। जो इसके आउटलेट के लिए कलेक्शन ड्रेनेज है वो यहाँ पे बीनीथ दैट होता है, बीनीथ दिस फिल्टर मीडिया होता है। दिस इज हाउ योर कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर लुक्स लाइक। अब देखो ये 4 आर्म रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, ठीक है। ये 1 2 3 4 ये 4 आर्म रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो स्प्रिंकलिंग नॉजल्स लगे हैं इसमें, इस डायरेक्शन में स्प्रे हो रहा है, दैट मीन्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में इम्पैक्ट लग रहा है। ये सेम सिचुएशन चारों ही आर्म्स में हो रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे रोटेशन शुरू होगा। इसी इम्पैक्ट को, इसी झटके को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे रोटेशन देंगे। अलग से कोई उसमें सोर्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी सोर्स, जिसके लिए हम लोग उससे रोटेशन करवा सकें। इसी वाटर का प्रेशर को यूज़ करके हम इसमें रोटेशन करवाएंगे, और ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेल्प से ये कंटिन्यूस मोशन में रहेगा, ठीक। ये वाला 4 आर्म रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यहाँ पे सेकेंड फिगर में देखो, यहाँ पे ये 2 आर्म रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस वन इज 2 आर्म रोटरी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। एक चीज़ और ऑब्जर्व करने वाली बात है कि दिस इज बिल्ट अबव द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाया जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर्स को, ठीक है। डिज़ाइन क्राइटेरिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर का जो डिज़ाइन क्राइटेरिया है, दिस इज आर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ रिमूवल ऑफ BOD बाय YI minus YE by YI into 100. YI क्या है? This is influent BOD concentration. इसका जो यूनिट होगा वो mg per liter में होगा। Y is your effluent BOD concentration. सेम इन mg per liter। ये हमारे पास में एफिशिएंसी का फॉर्मूला पहले से भी है फॉर रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ BOD चेक करने के लिए। एक और फॉर्मूला हमें गिवन बाय USA है, विच इज कॉल्ड NRC इक्वेशन। NRC इक्वेशन इज नेशनल रिसर्च काउंसिल इक्वेशन। This says कि efficiency can also be written as 100 by 1 plus 0.0044 root over Q into YI। ये रूट ओवर पूरा पे है, डिवाइडेड बाय VF, ठीक है। अब यू कैन सी दिस इज एन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला गिवन है। अब ये क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हमें यूनिट्स का, कि जिस यूनिट में इसमें ये क्वेश्चन बना है हमें उसी यूनिट में अपने एलिमेंट्स को प्लेस करना है टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी। यहाँ पे जो यूनिट होगा, दिस Q विल बी इन अ यूनिट ऑफ MLD, मिलियन लीटर्स पर डे। QI की यूनिट हमने देखी कि यहाँ पे mg पर लीटर पे है। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी Q इंटू YI विल बिकम kg पर डे, ठीक है। दिस V हैज एन यूनिट ऑफ हेक्टेयर मीटर। खास ध्यान रखना इस यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे जो V वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट है हेक्टेयर मीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। अब आ गया यहाँ पे हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर का डायमेंशन, जिसको कि हमें डिजाइन करना है। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर का क्या यूनिट हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वहाँ पे ये हमें मिलेगा यूनिट में, इस इक्वेशन से जो हमें वॉल्यूम का यूनिट मिलेगा विल गेट इन हेक्टेयर मीटर। इसको फिर हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 टू पावर 4 से अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट
जो भी अमाउंट हमारे पास वॉल्यूम में आएगा इन मीटर क्यूब। अब यहाँ पे वी हैव दिस इक्वेशन एज एन आरसी इक्वेशन। अब अगर हम इन दोनों को रिलेट करें तो वी कैन राइट दिस वन एज ध्यान रखना ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, इसमें जिस यूनिट में डेटा यहाँ पे गिवन है उसी इस यूनिट्स में ही यहाँ पे प्लेस करना। सो Q विल बी इन MLD, YI विल बी इन mg पर लीटर, जिससे कि ये अमाउंट तुम्हारा kg पर डे में बन जाएगा। दिस विल बी योर वॉल्यूम, जिसका कि यूनिट हेक्टेयर मीटर होगा, और ये F जो होगा F इज योर रीसर्कुलेशन फैक्टर। अब क्योंकि F इज योर रीसर्कुलेशन फैक्टर, फैक्टर है तो यूनिट कुछ नहीं है, ये F जो है ये यूनिटलेस है, ठीक है। अब F निकालते कैसे हैं? F निकालने के लिए वी हैव गिवन विथ वन मोर इक्वेशन विच इज 1 प्लस R by I divided by 1 plus 0.1 R by I, this entire denominator का whole square, okay, where R is volume of effluent recycled, okay, and I is volume of influent. So total influent में से जितना हमने recycle कर लिया, that will give us the recirculation ratio, and R by I is called recirculation ratio. ठीक है, R by I is called recirculation ratio, F you know, F is called recirculation factor, इनमें से कोई कंफ्यूज मत करना। यहाँ पे अपने पास में क्या है, सपोज अभी R by I कितना अमाउंट होगा और उस पर डिपेंडेंट हमारे F की वैल्यू कितनी होगी, उसको समझने के लिए हमें कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर समझना होगा। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन, जहाँ पे कि स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर इज, हम उसे कहेंगे स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर, जहाँ पे यू सी ए सेटअप लाइक प्राइमरी क्लेरिफायर, जहाँ से कि हमारा इन्फ्लुएंट आता है फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर। प्राइमरी क्लेरिफायर से वेस्ट वाटर जाता है ट्रिकलिंग फिल्टर को, ट्रिकलिंग फिल्टर से ट्रीट होके वेस्ट वाटर जाता है सेकेंडरी क्लेरिफायर को, एंड देन डिस्पोजल। हम इस सेटअप को स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर तब कहेंगे जब यहाँ पे कोई रिसर्कुलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम ऑफ वेस्ट इज नॉट रिसर्कुलेटेड ओवर हियर, ठीक है, कोई भी वॉल्यूम ऑफ एफ्लुएंट जो है हमने रिसर्कुलेट नहीं किया है। प्राइमरी क्लैरिफायर से वाटर गया ट्रिकलिंग फिल्टर में, ट्रिकलिंग फिल्टर से वाटर गया सेकेंडरी क्लैरिफायर में, सेकेंडरी क्लैरिफायर से या तो ट्रीटेड होकर फिर डिस्पोज किया जाएगा। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर हम कब कहेंगे, जब सेटअप हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे कि प्राइमरी क्लैरिफायर से वाटर जाएगा ट्रिकलिंग फिल्टर को, ट्रिकलिंग फिल्टर से वाटर जाएगा सेकेंडरी क्लैरिफायर को, एंड देन बिफोर डिस्पोजल यहाँ पे रिसर्कुलेशन किया जाएगा। मैंने यहाँ ऊपर से बनाया है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे फीडिंग ऊपर से होता है, ऐसा जहाँ पे भी सेटअप दिखेगा ट्रिकलिंग फिल्टर का, ऐसा नहीं तुम्हें कोई पाइप ऊपर से दिखाई देगा। जस्ट फॉर विजुअल केस हमने यहाँ पे दिखाया है उसको इस तरीके से कि इस सेकेंडरी क्लैरिफायर के बाद जो YE कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बनेगा, इसको रिसर्कुलेट किया जाता है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे इनपुट के साथ में जहाँ पे इन्फ्लुएंट है उसके साथ में मिक्स होकर ट्रिकलिंग फिल्टर पे फीड किया जाता है, ठीक है। जब हमें कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा, दैट सेटअप वी विल कॉल एज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। सिमिलरली टू स्टेज स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर का हम कहेंगे, अगेन स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर है यहाँ पे भी, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर है यहाँ पे भी, बट दिस इज सिंगल स्टेज, यहाँ पे ये टू स्टेज है।
तो two-stage trickling filter will, standard trickling filter will look like primary clarifier, trickling filter, secondary clarifier, इसको हम नाम दे देते हैं trickling filter 1, secondary clarifier 1, trickling filter 2, secondary clarifier 2, then disposal. Again ये standard trickling filter है, 2 स्टेज है बट standard trickling filter है, यहाँ पे भी कोई recirculation नहीं है, ठीक है, बट हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है और यहाँ पे ये 2 स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है. सो द सेटअप विल लुक लाइक प्राइमरी क्लैरिफायर, ट्रिकलिंग फिल्टर 1, सेकेंडरी क्लैरिफायर 1, ट्रिकलिंग फिल्टर 2, सेकेंडरी क्लैरिफायर 2, देन डिस्पोजल. सो क्योंकि ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है, यहाँ पे हमें रिसर्कुलेशन प्रोवाइड करना है. ठीक है. सिमिलरली डिस्पोजल से पहले सेकेंडरी के बाद वापस यहाँ पे फीड किया जाएगा. So this is the setup of your 2-stage high rate trickling filter. This is 2-stage standard trickling filter. Standard trickling filter में कहीं पे भी recirculation नहीं. अब आता है हम वापस अपने recirculation ratio को निकालने में. ठीक है, हम पहले ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए निकालने के लिए. सो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए जब हम निकालेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारा R इज 0, राइट. R ही 0 है हमारा, हमने कुछ रिसाइकल नहीं किया उसमें, रिसर्कुलेट नहीं किया है उसमें. तो जो ये जब रिसर्कुलेट नहीं कर रहे, दैट मीन्स हमारा ये R इज इक्वल टू 0 है, तो R बाई आई ऑब्वियसली 0. हम अगर R बाई आई इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे, वी विल गेट रिसर्कुलेशन फैक्टर एज 1. ठीक है, रिसर्कुलेशन फैक्टर को हम यहाँ 1 कह सकते हैं फॉर स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर. सो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए R इज ऑलवेज 0 एंड F इज ऑलवेज 1, राइट. F will become 1 over here. बाकी जो हमारे पास में एलिमेंट्स के वैल्यूज दिए हैं क्योंकि y i के v के, उसकी हेल्प से हम एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रिकलिंग फिल्टर निकाल सकते हैं. दैट एफिशिएंसी विल गिव यू द एफिशिएंसी फॉर स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर. जब हम हाई रेट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ तो रिसर्कुलेशन है. दैट R is obviously not is equal to 0, that has to be more than 1. ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ये जो रिसर्कुलेशन है, दैट हैज टू बी मोर देन 1, 0 तो नहीं है. ठीक है, तो अगर हम इसको मोर देन 1 कह रहे हैं, इफ R इज मोर देन 1 फॉर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, then I'm saying कि R is not is equal to 0. R has to be more than 0. ठीक है, अब R more than 0 है तो R by I will be more than 0. अब R by I को अगर हम more than 0 लिख रहे हैं, तो अगर हम R by I को यहाँ more than 0 करें तो क्या मेरा F will be more than 1? अग्री? यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने इसको R is equal to more than 1 लिखा है. दिस विल बी R more than 0. कुछ तो रिसर्कुलेट कर रहे हैं हम, राइट. ये तो 0 नहीं है यहाँ पे. सो R is more than 1, then R by I obviously more than 0. अगर more than 0 ही करने से ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पे 1 प्लस शो किया जा रहा है. दैट मीन्स हमारा जो F का वैल्यू होगा, दैट विल बी more than 1. So this is how you can differentiate your standard trickling filter और high rate trickling filter. अब एक और बात समझना. अब देखो यहाँ डिफरेंस कहाँ आता है. जो हमने फैक्टर जब 1 और मोर देन 1 निकाल लिया है, तो देखो अब ये डिजाइनिंग में डिफरेंस कहाँ से लाता है. सी, हमें डिजाइन क्राइटेरिया क्या है हमारे पास में, एफिशिएंसी. अब अगर हम ये कहें
कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी है, सपोज एक्स अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी मुझे निकालनी है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से भी और स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर से भी, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आएगा? वी नो कि हमारा जो एफिशिएंसी का जो अमाउंट है दैट इज 100 बाय 1 प्लस 0.0044 रूट ओवर क्यू आई बाय वी एफ। ठीक है, अब देखो Q और I, Q इंटू आई जो हमारा क्या बनता है, ये स्ट्रेंथ, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेस्ट वाटर। V is volume of trickling filter, F is your circulation recirculation factor। अब रिसर्कुलेशन फैक्टर में डिफरेंस आने से क्या होता है कि वी आर सेइंग, सपोज हम लोग सिर्फ इतना सा अमाउंट कंसिडर करते हैं क्यू वाई वी इंटू एफ, बस हम फिलहाल इसको कंसिडर करते हैं, बाकी सब हमारा वैसे भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें, फॉर स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर इट कैन बी रिटन एज क्यू इंटू वाई आई वी इंटू वन, एफ को वन जो जितना आ रहा था मैंने पुट कर दिया उसको। अब इसी को अगर हम हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए मेंशन करना पड़े, so we can write this one same for high rate trickling filter as Q into Yi V, and this will be anything but more than 1। मोर देन 1 होने के लिए हम इसको फिर से हम यहाँ पे कुछ एक अमाउंट लिख देते हैं, a, स्मॉल a लिख रहे हैं जिसका कि वैल्यू इज मोर देन 1। अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट मतलब सॉरी कॉमन एफिशिएंसी अचीव करने की। दोनों में से ही मुझे क्या एफिशिएंसी है, x और x, हम सेम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी को अचीव करने की बात कर रहे हैं दोनों से ही। तो अगर कंपेयर करें हम इन दोनों में, तो हमारा जो ये स्ट्रेंथ चीज़ है विच इज़ Q इंटू वाई आई, दोनों का सेम ही है, हम सेम इन्फ्लुएंट जो है हम सेम प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों ही ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए। तो अब Q इंटू वाई आई जो हो जा रहा है दोनों के लिए ही कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, फैक्टर में डिफरेंस आ रहा है हमारा, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर जो है उसका फैक्टर इज 1, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो है उसका फैक्टर इज मोर देन 1। तो अब हमारा V और F जो है, इफ आई एम सेइंग इज सम कांस्टेंट, तो अगर हम F को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, F को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो इस अमाउंट को कांस्टेंट होने के लिए V के अमाउंट को कम होना पड़ेगा। ठीक है, सही है। ये कहाँ हो रहा है, ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में हो रहा है कि हमने V F के अमाउंट को बढ़ाया है, 1 से ज़्यादा किया है। हम यहाँ कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर में और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में, दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे देखो फैक्टर को जब हमने 1 रखा था तो हमें V वॉल्यूम मिल रहा था, अब हमने फैक्टर को मोर देन 1 कर दिया है, तो जो ये V वॉल्यूम आएगा दिस विल बी लेसर देन द वॉल्यूम ऑफ STF, स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर से कम होगा जो भी वॉल्यूम होगा हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का। अब जो ये वॉल्यूम है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, जो सर्कुलेशन टैंक, जो सर्कुलर टैंक हम लगा रहे हैं उसका वॉल्यूम है, ये सर्कुलर टैंक का वॉल्यूम है। तो सर्कुलर टैंक का वॉल्यूम कम है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में। दिस मीन्स कि हमें जब सेम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी को अचीव करना है, एक कॉमन अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी जब हम अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर हम SRT डिज़ाइन कर रहे हैं या HRTF डिज़ाइन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो कि हमें जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगी टू अचीव द सेम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी, STF में जो हमारा वॉल्यूम मिलेगा हमें दैट विल बी मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड। बट वही अगर हम HRTF से उसको हम ट्रीट करना चाहते हैं तो कम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में हम सेम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं, राइट। सो योर HRTF हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में लेस वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, I can write this one, required to achieve the same efficiency as स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है,
ये हमारे लिए क्या हो गया, एक एडवांटेज हो गया कि हमारे पास में जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है टू अचीव द सेम अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी एज STF, तो स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो यहाँ पे जो हमारे पास में ट्रिकलिंग फिल्टर है, इस ट्रिकलिंग फिल्टर में हमारे पास में ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, HRTF में हमारे पास में जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इज लेसर। ठीक है, ये किसका बेनिफिट मिल रहा है मुझे, ये रिसर्कुलेशन का बेनिफिट मिल रहा है मुझे, है ना, रिसर्कुलेशन का बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये वॉल्यूम रिक्वायरमेंट इन HRTF इज लेसर। एक और बात समझना, सी यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में यहाँ से जो एफ्लुएंट था उसको हमने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एफ्लुएंट क्या किया, हमने रिसर्कुलेट करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे से जाके ये एफ्लुएंट मिक्स होगा बिफोर फीडिंग टू दी ट्रिकलिंग फिल्टर, मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर पे एंटर होने से पहले ये यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है। ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अब जब यहाँ पे एक BOD न्यू आ रहा है, जो BOD न्यू आ रहा है, किससे वो BOD न्यू बन रहा है, जस्ट बिकॉज हमने क्या किया, हमने इन्फ्लुएंट BOD के साथ में एफ्लुएंट BOD को यहाँ पे मिक्स किया है। तो जो ये BOD न्यू या BOD मिक्स जो आएगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बी ऑब्वियसली मोर देन YE बट लेस देन YI। जो ये न्यू BOD बन रहा है, हम ये समझ रहे हैं ना कि YE इज ऑलवेज लेस देन YI। ठीक है, ट्रीटमेंट होने के बाद की BOD है, ऑब्वियसली YE लेस देन होगा YI से। तो अब जस्ट बिकॉज कि हमने उसको यहाँ पे लाके मिक्स कर दिया है, रिसर्कुलेट करा के मिक्स कर दिया है, तो अब जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे इन करेगा ट्रिकलिंग फिल्टर में, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन YI एंड मोर देन YE। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो न्यू BOD था इसका हमने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, मतलब Q इंटू YI, जो ये स्ट्रेंथ था, इस स्ट्रेंथ को हमने कम कर दिया। ठीक है, रिसर्कुलेशन का बेनिफिट एक और, स्ट्रेंथ कम कर दिया। हेंस अगर स्ट्रेंथ कम होगा तो ऑब्वियसली हमें वापस ट्रीट करने के लिए जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा वो कम होगा। इस हिसाब से समझ सकते हैं एक और कि स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है, इसलिए जो वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम भी कम हो जा रहा है हमारा। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ योर रिसर्कुलेशन। एक और बात क्या हो रही है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में जब हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं तो जो टाइम होता है इस ट्रीटमेंट के लिए, इस प्रोसेस में यहाँ पे टाइम गिवन एज पर STF इज लेस। तो कम टाइम में हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना पड़ता है तो एफिशिएंसी कम होता है, इसलिए भी हमें यहाँ पे रिसर्कुलेशन कराना पड़ता है। ठीक है, हाई रेट का मतलब ये है कि यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा जल्दी जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराने के लिए भी वापस यहाँ पे रिसर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ जाती है।